Hello everyone, I welcome you all on JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपको एक मैथ्स की प्लेलिस्ट करवा रहा हूँ फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास एंड, जो कि हमारे आने वाले जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम और जेकेएसएसबी के बाकी सारे एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस प्लेलिस्ट में आज हम पहुँच चुके हैं अपनी क्लास नंबर 4 पे। पहली 3 क्लासेस में हमने एक परसेंटेज शुरुआत करी थी और परसेंटेज के हमने 3 वीडियोज़ जो है वो कवर कर ली हैं। फर्स्ट 2 वीडियोज़ में हमने अपने कॉन्सेप्ट्स देखे थे, बेसिक्स देखे थे परसेंटेज के, और थर्ड जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने देखा था हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो भी पुराने क्वेश्चंस हैं जेकेएसएसबी ने पूछ रखे हैं परसेंटेज चैप्टर से, उन सबको हमने सॉल्व करा था। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 इस सीरीज़ का। इसमें भी हम अपने जो जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे जो हमारा अपने पुराने पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें, और अगर इन इन फ्यूचर सेम क्वेश्चन या उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्जाम्स में आएंगे तो हम उन क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आया है हमारा जूनियर असिस्टेंट 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर 6205 liters of petrol was poured into a tank, still 15% जो है टैंक एम्प्टी रह जाता है। तो बताओ टोटल कैपेसिटी कितनी थी टैंक की। ठीक है, मान लेते हैं एक कोई टैंक है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमने कुछ फ्यूल डाला और हमारे पास 15% जो है टैंक खाली बच चुका है। तो कहता है कि हमें टोटल निकालनी है कैपेसिटी। अगर 15% खाली बच चुका है तो टोटल कितना होगा, हमारी कैपेसिटी 100% हो जाएगी। मानते हो इस बात को? ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि हमारी जो टोटल होगी कैपेसिटी वो होगी हमारी 100%। ठीक है, तो 15% जो है वो एम्प्टी है, 15% जो है वो है एम्प्टी। ठीक है, सो हम अगर माइनस करेंगे इसको 100 में से 15 को माइनस करेंगे, 85% जो है हमारा भरा हुआ है, मतलब जो हमारा फील्ड है। ठीक है, 85% जो है हमारा फील्ड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, इसने कहा है कि 6205 लीटर्स जो है लीटर्स वो जो है फिल हुआ गया है, और फिल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 85%। ठीक है, 85% आ गई। अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी होगी, 1% कैसे आएगा हमारा, 1% आएगा हमारा जब हम 6205 को 185 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 1% की आ गई। हमें निकालना कितना था, क्वेश्चन में इसने पूछा है टोटल। टोटल कितना है हमारा 100% हो जाएगा। टोटल हमारा जब 100% हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू 6205 अपॉन 85 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 20 से, ये हो जाएगा हमारा 17 से, 5 के टेबल से इसको काटा। ठीक है, जब हम इसको 17 से काटेंगे तो ये 17 कितने से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा 6 से जाएगा ये, एंड 5 से जाएगा। जब हम 365 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 एज इट इज लिख लेते हैं, और 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी, 6 टू ज़ा 12, 1 कैरी प्लस 13, 3 1 कैरी, 6 टू ज़ा 12, 1 3 टू ज़ा 6, 1 7। 7300 जो हो गया हमारा टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की, जो कि था हमारा 100%। विच विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या देखा हमने कि टोटल हमारे पास थी 100%, जिसमें से 15% एम्प्टी था टैंक। तो भरा हुआ कितना हुआ, 85% भरा हुआ। इसने कहा कि हमने 6205 लीटर्स ऑफ पेट्रोल को भर दिया है, तो भरा हुआ की वैल्यू 85 थी, दोनों को कंपेयर करा, 1% की वैल्यू निकाल ली डिवाइड करके, यूनिटरी मेथड। 100% की चाहिए थी तो 100% को मल्टीप्लाई कर लिया। देखो परसेंटेज में ना आपको यही कॉन्सेप्ट, इवन अर्थमेटिक में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि किसकी वैल्यू क्या है और क्या वैल्यू हमको निकालनी है। जैसे यहाँ पे 85 की वैल्यू 6205 थी, ठीक है, और निकालनी क्या थी हमें 100 की। ठीक है, यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड कर देती है और जो निकालनी होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे देखो हमने क्या करा, यहाँ पे 85 की वैल्यू जो थी हमने
देख ली कि 6205 थी, एक की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर दिया, 100 की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज की क्लास के, जो कि है कि इफ A got 624 marks and B got 486 marks, then percentage of A's mark is B's mark. What percent of A का मार्क्स जो है वो B के कितने परसेंट हैं, ठीक है। सो A को मिलता है कितना, A को मिलता है आपका 624, B को कितने मिलते हैं मार्क्स 468। अभी थोड़ा क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए मार्क्स इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए मार्क्स बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का कितना परसेंट, ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट बी है। इस लाइन को हमने इंटरप्रेट करा, ठीक है, इस लाइन को हमने इंटरप्रेट करके ये लिखा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि b जो है हमारा न्यूमिनेटर में आ जाएगा, a जो है हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ गया हमारा न्यूमिनेटर, ठीक है, और a आ गया हमारा डिनोमिनेटर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, b की वैल्यू कितनी है 468 अपॉन में क्या आ जाएगा 624, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100%, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 156, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 25 से, ठीक है, और ये जाएगा हमारा 117 से, देन ये जाएगा हमारा 39 से, एंड ये हमारा जाएगा 52 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4 से, ये आ जाएगा हमारा 3 से, ठीक है। 3 5 जा 15, 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा इसका फाइनल आंसर। तो 75% जो है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है, ठीक है। सो 75 विल बी अवर राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं क्या बोला इसने, इसने कहा कि ए को इतने मार्क्स मिलते हैं, बी को इतने मार्क्स मिलते हैं। लाइन हमने इंटरप्रेट करी व्हाट परसेंट ऑफ ए मार्क्स इज बीज, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स इज बी। तो ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट बी है कैसे निकलेगा, बी अपॉन ए इंटू 100%, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। जब इसको हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर जो था 75% आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो हमने पहला देखा ये आया था हमारा जूनियर असिस्टेंट 2022 के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबीर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज परचेज, तो उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी करा था। डिस्काउंट 10% का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट 10% का मतलब क्या हुआ कि हमें 100 पे 10 माफ है। जब 100 पे 10 माफ है तो हमारे पास कितना आया 90 आ गया, यहाँ पे 90% हमें देना पड़ेगा, ठीक है। इतना देख लिया। और इसका मतलब क्या होता है 0.9 होता है, ये आपको वैल्यू तो याद है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम 7500 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/10 से। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 9 0 जा 0 एंड 9 5 जा, देन ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 750, 6750 आएगा हमारा, ठीक है। 6750 आएगा हमारा ये वैल्यू। सो हमारी डिस्काउंट टोटल निकालने के लिए कितना आएगा, टोटल डिस्काउंट निकालेंगे कैसे, जो टोटल स्टार्ट में वैल्यू थी और जो हमारी डिस्काउंट आया, उस जो हमें वैल्यू डिस्काउंट के बाद दी उसको माइनस करेंगे तो फाइनली जो है हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट। सो ये आ गया हमारा डिस्काउंट। सो हमारा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, डी पार्ट 750 विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल डिस्काउंट पूछा था। कह रहा है डिस्काउंट उसे मिला 10% का, कितने पे मिला 750 पे। 750 पे जब 10% का डिस्काउंट मिला तो कितनी वैल्यू हो गई हमारी 6750। टोटल कितनी थी 7500, माइनस करा 6750, तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो आया 750। 750 विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो सबीर को जो टोटल डिस्काउंट मिला होगा वो कितना मिला होगा, सबीर को 750 का टोटल डिस्काउंट मिला होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज की क्लास के। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है हमें, सो अब
JKSSB के तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जितने भी आए थे परसेंटेज चैप्टर से। अब ये लास्ट के कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं, ये हम देख लेते हैं जो हमारे एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया हुआ है। तो जीडी कांस्टेबल का लेवल और आपके जेके कांस्टेबल का लेवल सिमिलर हुआ, पोस्ट भी सिमिलर है, तो चांसेस हैं कि वो क्वेश्चंस भी आपके जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इफ 20% इंक्रीज इन ट्वाइस ऑफ द न्यूमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, तो फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, फ्रैक्शन होती है हमारी x बाय वाई। इसमें हमारा x जो है वो न्यूमिनेटर है, y जो है डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्वाइस द न्यूमिनेटर, ट्वाइस द न्यूमिनेटर इज एंड 30% डिक्रीज इन थ्राइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, सो 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा ये। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं 20% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, 20% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, 20% इंक्रीज मतलब हुआ कि कोई वैल्यू 120% हो रही है 100 से, समझे ना ये बात, फर्स्ट क्लास में देखा था। 30% डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, 30% डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, 70% हो रही है कोई वैल्यू, क्योंकि 100 से 30 माइनस हो रही है। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कहता है कि 2x/3y into 120% upon 70% is equals to the new fraction will be 24% of 16/21। सो 24% का मतलब क्या हुआ, 24/100 इंटू 16/21 ऑफ लिखा है ना, सो ऑफ का मतलब हुआ 20। ठीक है, सो जब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, 7 1 जा, ठीक है, 7 3 जा 21, 3 8 जा 24, कैंसिल आउट हो गया ये। उसके बाद ये आ जाएगा 3 4 जा 12। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, सो ये आंसर हमारा आएगा फाइनली, एक मिनट, ये आ जाएगा हमारा 4 ऊपर, नीचे से क्या आ जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 25, 4/25। सो 4/25 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, 4/25 विल बी अवर फाइनल आंसर, 4/25 विल बी फाइनल आंसर। सो डी पार्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, न्यूमिनेटर जो है वो ट्वाइस है, डिनोमिनेटर जो है थ्राइस है, तो 2x न्यूमिनेटर हो गया, 3y डिनोमिनेटर हो गया। 20% से न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 120 हो रही है वैल्यू, और 30% से डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो 100 में से 30 कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 70% वैल्यू हो रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने अपनी इक्वेशन फॉर्म करी, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे ट्रिक्स भी हो सकते हैं, बट ट्रिक्स पे आपको रिलाई नहीं करना है, क्योंकि ट्रिक्स कितने ही याद कर लोगे, एक चैप्टर में भी अगर 15 ट्रिक्स हो गई तो 10 चैप्टर में तो 150 ट्रिक्स हो गई। आपको दिमाग में इतना मतलब कैपेबिलिटी है कि 150 ट्रिक्स को याद रखे, और साथ ही साथ आपको जीएस भी याद रखनी है और बाकी सब्जेक्ट्स भी याद रखनी है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती प्रैक्टिकली। और स्पेशली एग्जाम प्रेशर के टाइम पे जब आपको फटाफट से सोचना है कि इसमें क्या ट्रिक लगेगी, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आपकी मैथ्स के लिए सिंपल अप्रोच होनी चाहिए। मैथ्स का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, कुछ वैल्यूज दी होती हैं, कुछ वैल्यूज हमें निकालनी होती है, और बीच में कुछ कंडीशंस दे रखी होती है। आपको स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इंटरप्रेट इन द सेंस कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ इंग्लिश में। जैसे हमने यहाँ पे इंटरप्रेट करा कि ट्वाइस न्यूमिनेटर था, हमने 2x लिख दिया, थ्राइस डिनोमिनेटर था, 3y लिख दिया, 20% इंक्रीज हुआ 20% लिख लिया, 30% डिक्रीज हुआ 30% लिख लिया। उसके बाद हमने अपनी इक्वेशन फॉर्म कर ली, इक्वेशन जब हमने सॉल्व करी तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर निकल गया। इसमें कोई हमें कुछ चीज़ याद थोड़ी ना रखनी थी, या कोई ट्रिक थोड़ी ना लगनी थी। और जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में तो आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है, तो बहुत टाइम होता है इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फालतू में अपने आप पे लोड मत लीजिए, और सिंपल बेसिक से क्वेश्चन को करिए। बस अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे रखिए, क्वेश्चन अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि दो नंबर जो हैं वो 40% लेस हैं और 46% लेस हैं थर्ड नंबर से। ठीक है, तो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी हमने, इंटरप्रेट कर लिया कि थर्ड नंबर को मान लेते हैं 100। ठीक है, थर्ड नंबर को मान लेते हैं 100, थर्ड नंबर को हमने मान लिया 100। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लेट थर्ड नंबर 100। सो दो नंबर जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 100 माइनस 40
आ जाएगा हमारा कितना 60। और सेकंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा, देखो इसमें हमने सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करा और हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारा 54। अब कहता है हाउ मच परसेंट द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड नंबर, यहाँ लिख लेते हैं थर्ड नंबर, यहाँ पे लिख लिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या आया 60, हमारा सेकेंड नंबर क्या आया 54, हमारा थर्ड नंबर क्या था 100। तो ये सारे इवन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 से। जब इसको 2 से काटा तो ये कितना आया 30, ये कितना आया आपका 27। ठीक है, और ये कितना आया आपका 50। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर जो है फर्स्ट से कितना कम है, सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है, 3 का कमी है इसमें। ठीक है, तो परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी 3/30, फर्स्ट नंबर लेंगे नीचे और निकालना क्या है हमें परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इसको कैंसिल आउट करा, ये 3 1 जा 3 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया 10%। ठीक है, 10% हमारा फाइनल आंसर आया। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ए पार्ट, दैट इज फर्स्ट नंबर। कितना सिंपल है, सिर्फ हमने लैंग्वेज को इंटरप्रेट करा क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कहा कि दो नंबर है 40% 46% लेस है थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर को हमने 100 लेट कर लिया, 100 में से 40 कैंसिल करा 60 आया। सेकंड नंबर हमने 100 में से 46 कैंसिल आउट करा 54 आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 नंबर थे, तीनों को लिख लिया। सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम था 3 कम था, कितने पे कम था 30 पे कम था। निकालना क्या था 100% निकालना था, परसेंटेज निकालनी थी। सिंपली सॉल्व कर लिया, 100% आ गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपनी क्लास के। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो हमारा एसएससी जीडी एग्जाम में आया हुआ है। कहता क्या है, एक बड़ा सा वाटरमेलन है, वाटरमेलन जो है 20 किलो का है। ठीक है, 20 किलो का वाटरमेलन है जिसमें 96% जो है वेट पानी का है, और इट इज अलाउड टू स्टैंड इन, उसको धूप में रख दिया और उसके बाद कुछ टाइम बाद जो वाटर था इवेपोरेट हो गया और वाटर कितना बच गया 95% ऑफ द वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, अब वापस में कितना वाटर बचा हुआ है 95% बचा हुआ है। तो बताओ रिड्यूस कितना हुआ हमारा वेट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में सिंपली हम ये करेंगे कि हमें निकालना क्या है रिड्यूस वेट। तो फाइनली लिखेंगे यहाँ पे सॉलिड को सॉलिड से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे साइड पे करते हैं। पहले कितना था टोटल 100 था, 100 था सॉलिड प्लस वाटर, वाटर प्लस सॉलिड कितना है हमारा 100%, टोटल 100 है। अब 100 में से 96% जो था वो वाटर था, 96% वाटर था, तो सॉलिड कितना आ गया हमारे पास 4%। सॉलिड कितना था हमारा 4%। टोटल वेट कितना था ऑफ 20 kg। वैसे ही जब लास्ट में वाटर के सन में रखा तो वाटर कितना बच गया 95%, सॉलिड कितना बच गया हमारे पास 5%, 5% ऑफ एक्स बचा। अब टोटल वेट तो दे नहीं रखा हमें, ठीक है, टोटल वेट मान लेते हैं एक्स, जो रिड्यूस हो गया हमारा वेट उसको एक्स मान लेते हैं। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने से जाएगा, ये 5 4 जा चला जाएगा इसके साथ। सो ये आ जाएगा हमारा 16% इज इक्वल्स टू एक्स विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो 16% से जो वेट है वो रिड्यूस हो गया हुआ है अभी हमारा। सिंपल क्वेश्चन था, वाटरमेलन था, 20 किलो उसका वेट था। उस टाइम पे 96% उसमें पानी था और 4% हमने निकाल लिया कि उस टाइम पे सॉलिड होगा। जब उसे धूप में रखा तो पानी जो था वो 95% बच गया और सॉलिड कितना बच जाएगा 5%। तो हमें रिड्यूस वेट निकालना था, दोनों सॉलिड के वेट को हमने आपस में कंपेयर कर लिया और एक्स जो था हमारा रिड्यूस वेट की वैल्यू थी उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था बहुत, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सॉलिड सॉलिड को कंपेयर करा, जब धूप में रखने से पहले सॉलिड का परसेंटेज था 4% और वाटर का परसेंटेज था 96%। जब धूप में रखा तो पानी का वेट हो गया 95% और सॉलिड का बच गया हमारे पास 5%। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास फाइनली जो आंसर था वो आ गया हमारे पास 16% ओवरऑल, जो रिड्यूस वेट था। ठीक है,
सो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जेके एसएसबी के पुराने एग्जाम्स के, और कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के, क्योंकि कांस्टेबल के एग्जाम का और आपके एग्जाम का पैटर्न भी सेम रहने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखा हमने कि इतना लीटर पेट्रोल भर दिया था हमने, फिर भी 15 लीटर खाली बचा था, तो बताओ टोटल कितना होगा। टोटल 100% मान लिया, 15 में से माइनस करा तो 85 बचा। 85% की वैल्यू थी 6205, 1% की आ गई 6205 अपॉन 85। 100 की निकालनी थी, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, और जब सॉल्व करा तो 7300 जो था वो टोटल आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि ए के मार्क्स इतने हैं, बी के मार्क्स इतने हैं, बताओ व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स इज बीज मार्क्स। एज मार्क्स के 20 मार्क्स के क्या परसेंटेज है, मतलब ए बी का कितना परसेंट है, कितना परसेंट बी है। बी न्यूमिनेटर में ले लिया, ए डिनोमिनेटर में ले लिया, 100% ले लिया मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था। फाइनली आंसर हमारे पास आ गया 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सबीर वाला कि उसको डिस्काउंट 10% का मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 750 पे मिल रहा है। 10% डिस्काउंट का मतलब 90% उसे पे करना है उसका, तो उसका 90% जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 6750। टोटल में से माइनस करा 6750 को तो 750 आया, तो मतलब एक्चुअल में डिस्काउंट की वैल्यू थी 750। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि ये था, मतलब इसको कह सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो इसमें क्या आ रहा था कि जो न्यूमिनेटर है वो ट्वाइस हो रहा है, डिनोमिनेटर जो है वो थ्राइस है। न्यूमिनेटर इंक्रीज हो रहा है 20% से, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है 30% से, और जो नया फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 24% ऑफ 16/21। तो जब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को पूरा फ्रेम करके एक इक्वेशन बनाई हमने, तो फाइनल हमारे पास रिजल्टेंट आया 4/25, विच इज आवर फाइनल आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने कि 40% ऑफ एंड 46% इज लेस देन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को 100 मान लिया, माइनस करा फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर से, वैल्यूज निकाल ली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या पूछा था हमें, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है परसेंटेज में, तो 3 था अपॉन 30 इंटू 100% करा, तो फाइनली हमने परसेंटेज निकाल दी। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, सॉलिड को सॉलिड से इक्वेट करा। ठीक है, पहले मतलब धूप में रखने से पहले जो सॉलिड की परसेंटेज थी 4% थी, धूप में रखने के बाद सॉलिड की परसेंटेज 5% हो गई, तो रिड्यूस वेट की जो वैल्यू थी वो x थी हमारी, तो फाइनली हमारा जो था वो 16% आंसर आ गया। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। तो मुझे लगता है कि हमने इनफ क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी परसेंटेज में। सो आपको क्या करना है, अभी एक बार लास्ट में जैसे ही सारी परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद आपको एक समरी शीट बनानी है। ठीक है, समरी शीट में आपका क्या होगा, समरी शीट में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं जो हमने, मतलब शॉर्ट में कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं एक पेज पे पूरे चैप्टर के परसेंटेज के सारे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपको एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज़ करना होगा, तो आपको सारी वीडियोज़ फिर से देखनी नहीं पड़ेंगी। एक शीट पे आपने सारे फ़ॉर्मूलेज़ और क्वेश्चंस जो होंगे वो शॉर्ट में लिख लिए होंगे, बस आपको शीट रिवाइज़ करनी है, तो दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। आपको दोबारा से कोई भी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं होएगी। ठीक है फिर, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेशन डिसमिस, बाय।